हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसके बारे में, जैसे कि अगर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए कि अभिवृद्धि और विकास में कोई अंतर बताएं, तो जब तक हम लोग को अंतर नहीं पता होगा हम लोग को क्या करेंगे, या फिर तुक्का लगाएंगे या फिर ऐसे ही छोड़ के चले आएंगे। ठीक है, तो तुक्का लगाने वाला काम ना करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है तो उस पर क्या हम लोग सही कर सकें। ठीक है, तो फिर आज हम लोग कुछ जैसे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे एक जो सेंटेंस बोला जाता है कि अभिवृद्धि और विकास दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद क्योंकि इस पे डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन से पूछा जा चुका है प्रीवियस में, और फिर इसके बाद है इन दोनों को प्राय एक ही रूप में देखा जाता है परंतु वास्तव में इन दोनों में के मध्य अंतर है। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं, पर्यायवाची मान सकते हैं, बट इन दोनों में भी अंतर है। फिर इसके बाद बोला गया है कि अभिवृद्धि और विकास को कई विद्वानों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। इन दोनों के मध्य में के अंतर को समझने से पूर्व आवश्यक है कि अभिवृद्धि और विकास के अर्थ को पहले समझा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनके अर्थ को देखेंगे, फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है या क्या इन दोनों में अंतर है उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, अभिवृद्धि का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग का देखिए यहां से मिल गया कि अभिवृद्धि का जो क्षेत्र है या एरिया है वो क्या है, सीमित है, एक ही समय आता है। ठीक है, जब अभिवृद्धि रुक जाती है परंतु विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं कि अभिवृद्धि का क्षेत्र क्या है, एक हमारा सीमित एरिया है। बट अब ऐसे इसको अगर मैथ्स के उस पे जाएंगे तो क्या करते हैं, जैसे कि अगर अभिवृद्धि को अगर हम लोग मान लें सर्कल, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अभिवृद्धि, और एक लाइन को मान लें हम लोग विकास। तो लाइन क्या होती है, कभी रुकती है नहीं रुकती है, लाइन हमेशा क्या है, चलती रहती है सीधी रेखा में, ऐसे ऐसे चलती रहे, कहीं भी इसको घुमा सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये एक विकास तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारा पॉइंट क्या हो गया कि अभिवृद्धि का जो क्षेत्र है सीमित एरिया में होता है, और अभिवृद्धि जब रुक जाती है, मतलब कि अभिवृद्धि रुक जाती है परंतु विकास एक निरंतर प्रक्रिया में है, वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। फिर इसके बाद दिया गया है यह जन्म से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जीवन से पर्याप्त कुछ ना कुछ सीखते रहता है, वहीं अभिवृद्धि की कुछ सीमाएं होती है, इसमें व्यक्ति की शारीरिक अभिवृद्धि एक समय में रुक जाती है। अब जैसे कि बालक को ले लेते हैं, ठीक है, बालक या कोई भी एक इंसान को ले लेते हैं, तो एज क्या होती है, मतलब कि हाइट जो होती है हमारी क्या है, 18 से 20 साल तक की बढ़ती है, फिर उसके बाद रुक जाती है, तो वो क्या हो गया, हमारी अभिवृद्धि हो गई। और विकास क्या है, जैसे कि हम लोग कुछ सीखते हैं तो वो हम लोग का विकास हो गया, हम लोग का वो कभी खत्म नहीं होता, कुछ सीखने की जो हमारे अंदर दिलचस्पी होती है वो हमारा विकास है। ठीक है, वो हमारा कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया समानता अभिवृद्धि की सीमा क्या है, 18 से 20 आयु तक की सीमित रखा गया है। इसके मध्य के अंतर को समझने हेतु यह आवश्यक है कि पहले इन दोनों को अर्थ समझा जाए। दोस्तों आज हम लोग इस पे ठीक है करेंगे, ठीक है, इसके बारे में ये पूरा बताया गया कि इसमें क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो सबसे पहला हो जाएगा अभिवृद्धि क्या है, एक सीमित एरिया में होती है या सीमित एरिया का एक हो जाएगा, और जो विकास होता है हमारा क्या होता है, उस पर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, निरंतर वो चलती रहती है। फिर इसके बाद हमारा क्या है अभिवृद्धि। अब हम लोग देखेंगे अभिवृद्धि को, तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के बाहरी पहलुओं के विकास से है, जैसे उसका वजन हो गया, लंबाई हो गई, उसकी कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे मानव अभिवृद्धि से अगर तात्पर्य देखेंगे तो बाहरी सीमाएं, बाहरी जो हमारी चीजें हो गई, जैसे कि हमारा हाइट हो गई, ठीक है, वेट हो गया, लंबाई हो गई और उसके कार्य हो गई, ये सारा क्या हो जाएगा, हमारा अभिवृद्धि का एक हिस्सा है।
फिर इसके बाद वैज्ञानिकों स्रोतों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि अभिवृद्धि वह सीमा है जो 18 से 20 आयु तक पूर्ण हो जाती है। ठीक है, कितनी आयु दी गई है? 18 से 20 आयु तक की पूर्ण हो जाती है। फिर इसके बाद है मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है उसके शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के आकार, वजन और उसके कार्य करने की क्षमता में होने वाली उस क्षमता से होता है जो उसके जन्म से किशोरावस्था तक होती है। तो जन्म से क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 18 तक की जो भी होती है, 18 या 20 तक की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि के बारे में बताई गई है। ठीक है, अब देखिए अभिवृद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं। तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। तो अभिवृद्धि क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मानव अभिवृद्धि की यह प्रक्रिया जन्म से किशोरावस्था तक की होती है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, कहाँ से कब तक की होती है? जन्म से किशोरावस्था तक की, अर्थात 0 से 18 वर्ष तक की। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा क्या है? इस पे क्या होता है? अभिवृद्धि से आशय है कि मनुष्य की लंबाई और वजन और आकार में परिवर्तन से जो निश्चित समय तक चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद अभिवृद्धि के अनेक चरण होते हैं, या कभी अधिक मात्रा में या कभी निम्न मात्रा में होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा पॉइंट हो जाएगा मानव अभिवृद्धि सामान्यतः पर्यावरण व वंशानुगत क्रम में होती है, अर्थात उनके वातावरण एवं जन्म कुल के अनुसार से उसकी अभिवृद्धि होती है। जैसे कि अगर किसी के माता पिता की हाइट कम है तो ज़्यादातर संभव होता है कि जो बच्चे होंगे उनकी भी हाइट कम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। ठीक है, तो एक निश्चित सीमा तक की होती है। अनेकों मनोवैज्ञानिकों अभिवृद्धि की जो 18 से 20 तक की आयु में मानते हैं। ठीक है, तो जो अभिवृद्धि की आयु है वो कहाँ से कहाँ तक की हो जाएगी? 0 से 18 वर्ष या फिर 0 से 20 वर्ष। ठीक है, फिर इसके बाद है अधिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अर्थात इसका मापन जो गणित है संख्या में एवं से विधियों में किया जा सकता है। मतलब कि इसको हाइट में, जैसे कि हाइट हो गई हमारी, हाइट को क्या है हम लोग मेजर कर सकते हैं। वेट हो गया, वेट को क्या है हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मात्रात्मक है, जिसकी गिनती करी जा सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विकास के बारे में। तो विकास जीवन से पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चलती रहती है, अर्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, तो बुद्धि जो है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। जो हमारा, ठीक है, बुद्धि जो होती है, बुद्धि क्या है? अब बचपन से स्टार्ट होती है और एंड तक की जाती है। जब तक हम लोग बुढ़ापा नहीं आता तब तक बुद्धि चलती रहती है, कुछ ना कुछ हम लोग को सीखने की क्षमता, मतलब कि वो दिलचस्पी होती रहती है। ठीक है, अर्थात वह जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखने ता रहता है, इसलिए विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बोला गया है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है अभिवृद्धि या ग्रोथ से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, आकार, ये बता ही चुके हैं। ठीक है, जबकि विकास से तात्पर्य संपूर्ण पर्यावरण या संपूर्ण परिवर्तन से होता है। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं विकास की विशेषताएं। अब देखिए विकास की विशेषताएं, जैसे अभी हम लोगों ने अभिवृद्धि की विशेषताएं देखी थी, वैसे ही विकास की विशेषताएं देखेंगे। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है और मानव विकास में बौद्धिक स्तर पर बल दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला गया है? इसका मापन गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, उस पर क्या था? खाली मात्रात्मक था और इस पर क्या है? गुणात्मक भी होता है। मानव विकास प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ साथ एक सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या है? मानव विकास जो क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ साथ सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया भी होती है, जिससे कि हम लोग समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारे गली मोहल्ले और जो हमारे आस पड़ोस के लोग हो गए, दोस्त हो गए, तो उनसे भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। परिवार के साथ साथ जो हमारे साथ जिससे भी हम लोग बोलते चालते हैं, उनसे भी हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? फैमिली के बाद फिर हम लोग का टीचर आ जाते हैं। टीचर के बाद जितने भी हमारे आस पड़ोस हो गए या फिर जिनसे हम लोग बोलते हैं, बड़े बूढ़े हो गए, तो उनसे हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये बोला गया इस पर। फिर इसके बाद बोला गया है मानव विकास की वंशानुगत एवं से पर्यावरण पर निर्भर होता है। तो मानव विकास जो होता है किस पे निर्भर है? एक तो हमारा पर्यावरण कैसा है, अच्छा है, बुरा है। अगर हम लोग की जैसे कि अच्छा वातावरण होगा तो हम लोग अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बुरा वातावरण होगा तो हम लोग बुरी चीज़ें सीखेंगे। और वैसे ही बोला गया वंशानुगत कि हमारा वंश कैसा था, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे, अंतर इन दोनों के में देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में। तो अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था एग्जांपल लेके, क्या बोला था अभिवृद्धि के लिए सर्कल, तो सर्कल में क्या एक सीमा में है या एक निश्चित समय आने पर रुक जाती है तथा विकास एक निरंतर होती है। विकास के लिए मैंने क्या बताया था, एक लाइन हो गई, लाइन क्या है कभी रुकती है नहीं रुकती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा विकास। अब विकास सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। विकास कैसी है? सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया, जबकि अभिवृद्धि क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या हो जाएगी? प्राकृतिक प्रक्रिया, और विकास क्या? सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। अभी मैंने इसके लिए बताया था विकास में क्या है। विकास के लिए हम लोग सबसे पहले अगर कुछ सीखते हैं तो कैसे? सबसे पहले हम लोग घर से सीखते हैं, फिर टीचर पे आ जाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग को आस पड़ोस से जितनी भी चीजें सीखने को मिलती है वो है, ठीक है। और अभिवृद्धि में क्या हो जाएगा? प्राकृतिक है। प्राकृतिक में क्या अभी हम लोगों ने देखा था, अभिवृद्धि में आ रहा था हाइट हो रहा था, वेट हो रहा था, तो ये क्या है? प्राकृतिक है। फिर इसके बाद आएगा जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि में सिर्फ शरीर होने वाले परिवर्तनों को, जो शरीर में होते हैं परिवर्तन, उनको सम्मिलित किया जाता है, जबकि विकास में शरीर के साथ साथ सामाजिक एवं मानसिक परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। फिर इसके बाद बोला गया है अभिवृद्धि मात्रात्मक है। अभी बताया था जिस पे मेजरमेंट हो जाता है, जैसे कि हमारा हाइट हो गया, वेट हो गया, ये हमारा क्या है? वेट हो जाएगा उनका, तो मात्रात्मक हो गया। विकास क्या है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, ठीक है। फिर दिया गया है मानव अभिवृद्धि में पर्यावरण और वंशानुगत प्रणाली का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है, जबकि मानव विकास में इसका प्रभाव कम पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया अब इन दोनों का निष्कर्ष। तो निष्कर्ष को देख लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि किसको एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि और विकास, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है? अभिवृद्धि और विकास एक निश्चित समय तक साथ साथ चलते हैं, या दोनों बौद्धिक और सामाजिक विकास का एक भाग है, जहां अभिवृद्धि का क्षेत्र संकुचित है और वहीं विकास का क्षेत्र व्यापक है। संकुचित मतलब कि हमारा छोटा सा एरिया हो जाएगा, ठीक है, सिकुड़ा हुआ, और व्यापक मतलब कि बड़ा एरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभिवृद्धि और विकास के कुछ डिफरेंसेस, जिससे कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट से वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पे आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।